प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। जब कुछ भी नहीं था तब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह था। फिर अल्लाह ने पानी को बनाया, पानी के ऊपर अपना अर्श बनाया जहां अल्लाह की कुर्सी है, जहां अल्लाह ताला मौजूद है। उसके बाद अल्लाह ने कलम को बनाया और कहा लिखो। कलम ने पूछा क्या लिखूं? अल्लाह ने कहा कयामत तक जो कुछ भी होने वाला है सब कुछ लिख दो। अल्लाह के हुक्म से कलम ने हर चीज लिख दी। फिर अल्लाह ने लोहे महफूज बनाया जहां हर चीज कलम से लिखी हुई मौजूद है। कयामत तक क्या होगा, कितने लोग कब क्या करेंगे, दुनिया का एक एक हाल, हर चीज लिखी हुई है, अल्लाह के इल्म में है। उसके बाद अल्लाह ने 50,000 साल बाद आसमान और जमीन को बनाया। उसके बाद फरिश्तों को और जिन्नों को बनाया। उसके बाद 6 दिनों में पूरी दुनिया बनाए। अल्लाह ने फरिश्तों को नूर से, जिन्नों को आग से और इंसान को मिट्टी से पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम को बनाने से 2000 साल पहले दुनिया में अल्लाह ताला जिन्नों को भेज चुके थे, मगर उन्होंने वहां बहुत फसाद किया, अकेले दूसरे का खून बहाया। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा जिन्होंने जिन्नों को जमीन से दूर कर दिया। जिन सुनसान इलाकों पर चले गए। जिन्नों में ही एक अज़ाज़िल भी था जो अल्लाह का बहुत इबादत गुजार बंदा था। तो फरिश्ते उसे अपने साथ ले आए, जो बाद में अपने तकब्बुर और नाफरमानी की वजह से इबलीस कहलाया। यानी वो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से मायूस है। अब अल्लाह ने इंसान को बनाने के बारे में सोचा तो फरिश्तों को कहा कि मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ। खलीफा यानी वो जिनकी एक पीढ़ी के बाद पीढ़ी आए। अल्लाह ने जिन्नों और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया था कि वो दुनिया में जाकर अल्लाह की इबादत करे। फरिश्ते जिन्नों का हाल देख चुके थे। अल्लाह से कहा कि आप इंसान को क्यों बनाना चाहते हैं, जबकि हम तो मौजूद हैं जो दिन रात आपकी हम्द और तस्बीह करते हैं। ये इंसान भी जमीन में आकर फसाद करेंगे, एक दूसरे का खून बहाएंगे। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। यानी अल्लाह ताला उन्हें क्यों बना रहे हैं ये अल्लाह को पता था। अल्लाह ताला ने जमीन से मिट्टी मंगवाई तो पूरी दुनिया से फरिश्ते थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाए, थोड़ी काली, थोड़ी लाल, थोड़ी भूरी, इसलिए इंसान की शक्ल हर तरह की है। सूखी मिट्टी को तुराब कहा जाता है, उसे भिगोया गया तो वो 3 बन गए। फिर हमसे पहले उठना शुरू हो गया, ऐसी मिट्टी को साल कहा जाता है। अब अल्लाह ताला ने अपने हाथों से आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया और 40 दिनों के लिए छोड़ दिया। किसी रिवायत में 40 साल आता है। वो मिट्टी सूखी तो काली हो गई, फिर वो बजने वाली मिट्टी की तरह हो गई, जिसको ठोकने से आवाज आती है। ऐसी मिट्टी को फक्कर कहा जाता है। कुरान में जब जब इंसान का जिक्र आता है, अल्लाह ताला कहते हैं हमने तुम्हें मिट्टी से बनाया है, देखो तुम क्या चीज थे। जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो वो 60 फीट ऊंचे थे। जब उनका बुत बनाकर अल्लाह ताला ने छोड़ दिया तो इब्लीस उनको आसपास चक्कर लगाता, उनको ठोकर मारता और सोचता कि इन्हें जरूर कोई खास मकसद के लिए बनाया जा रहा है। कहता अगर मुझे इस पर मुसलत कर दिया गया तो यकीनन मैं इसे मुसलत में डाल दूंगा, और अगर इसको मुझ पर मुसलत कर दिया गया तो मैं इसकी नाफरमानी करूंगा। फरिश्तों ने सोचा ये जो भी मखलूक अल्लाह बना रहे हैं ये इल्म में हमसे ज्यादा नहीं हो सकता, ना ही हमसे ज्यादा इज्जत वाली। अल्लाह तो सबके दिलों का हाल जानता है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जैसे ही मैं आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकूं तुम सब सजदा करना। ये सजदा ए ताज़ीम था। अल्लाह ने रूह फूंकने से पहले ही आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया का पूरा इल्म दे दिया, हर चीज के नाम सिखाया। जैसे ये पेड़ है, ये पहाड़ है। जैसे ही उनमें रूह फूंकी तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस ने। उसने अल्लाह की नफरमानी की और सजदा नहीं किया। जब अल्लाह ने सबको आदम अलैहिस्सलाम को सजदे का हुक्म दिया तो इब्लीस ने सजदा नहीं किया। इब्लीस एक बुजुर्ग जिन था, उसने कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की थी, बहुत इबादत गुजार था, इसी बुलंद मर्तबे पर फरिश्तों में शामिल था। इसी बात का उसे बहुत गुरूर हो गया था, खुद को बड़ी चीज समझने लगा था, और इसी गुरूर में अंधा होकर उसने अल्लाह के हुक्म को भी मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने उससे पूछा, ए इब्लीस तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका? कहने लगा मैं उससे बेहतर हूँ, तूने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से।
अल्लाह ताला ने कहा, निकल जा यहाँ से, तुझे हक नहीं कि जन्नत में रहकर तकब्बुर करे। इबलीस कहने लगा, ए अल्लाह, मुझे कयामत तक की मोहलत दे दीजिए कि मैं जिंदा रहूं। अल्लाह ने उसे मोहलत दे दी। जब मोहलत मिल गई तो अपनी गलती मानने की बजाय अल्लाह ताला से कहने लगा कि तूने मुझे गुमराह किया। यानी अगर अल्लाह मुझे सजदा का हुक्म नहीं देता तो कुछ नहीं होता। उल्टा अल्लाह को कसूरवार ठहराने लगा, कहने लगा, मैं कसम खाता हूँ मैं आदम की औलाद को गुमराह करूंगा। मैं तेरे सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा, फिर उनके आगे से दाएं से बाएं से आऊंगा, उन्हें बहकाऊंगा। आप इनकी अक्सरियत को यानी बहुमत को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। मैं इंसानों के गुनाहों को उनके लिए खूबसूरत बना दूंगा, सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के वो मेरे बहकावे में नहीं आएंगे। इस पर अल्लाह ताला ने उसे कहा, तू निकल जा यहाँ से आदम की औलाद में से जो तेरा कहा मानेगा और तेरे साथ चलेंगे। मैं तुझे और उन सबको जहन्नम से भर दूंगा। जो गुमराह होंगे तेरी पैरवी करेंगे यानी तेरे नक्शे पर चलेंगे, उनकी जगह जहन्नम होगी। लेकिन मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा जोर नहीं चलेगा। तब अल्लाह ने उससे कहा, तू जा, इनको बहका सकता है तो बहका ले। उसे आदम अलैहिस्सलाम पर बहुत गुस्सा आया। तब से लेकर कयामत तक के लिए शैतान हमारा खुला दुश्मन बन गया। तो दोस्तों, ये था शैतान का किस्सा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहे।